नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल। आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। जी हां, मैं बात कर रही हूं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, जिसने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है और उन्होंने मांग की है कि उनके समाज को यानी अल्पसंख्यकों को कमजोर वर्ग में माना जाना चाहिए। ऐसे में आप सभी दर्शकों से जानना चाहते हैं कि क्या अल्पसंख्यक जो है उनको कमजोर वर्ग का दर्जा मिल जाना चाहिए। कि अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान हमारे देश में सबके लिए बराबर है, अब चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो। लेकिन आप सभी को ये समझना होगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आखिरकार ये जो स्टेप है ये क्यों लिया। क्या वो चाहता है कि कमजोर वर्ग में आने के बाद उसको वो सारी सुविधाएं में मिले जो एक गरीब को मिलते। क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने ये बात साफ की है उच्चतम न्यायालय में कि जहां बहुसंख्यक इतना सशक्त है वही हमारे साथ भेदभाव होता है, यानी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। अब ऐसे में एनसीएम ने कहा कि संविधान में दिए गए सुरक्षा उपाय और वहां लागू कानूनों के बावजूद अल्पसंख्यकों में असमानता और भेदभाव की भावना बनी हुई है। यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का ये कहना है कि उनके साथ जो है वो भेदभाव होता है देश के अंदर। लेकिन आप जानते हैं कि ना तो संविधान में उनके साथ भेदभाव होता है, ना ही हमारे देश में। क्योंकि जितने भी माइनॉरिटीज वाले लोग हैं उनके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो समझदार है, जो पढ़े लिखे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके लिए भी वही कानून है, उनके लिए भी वही धारा है, उनके लिए भी वही संविधान है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो सोचते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है? क्या कहीं ना कहीं इन अल्पसंख्यकों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बरगलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, बातों में चिकनी चौपड़ी बातें करके? आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि माइनॉरिटीज में कुछ ही ऐसे लोग हैं, चंद लोग हैं जो इन सब बातों पे विश्वास करते। नहीं तो जो हमारे देश का पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, वो इस बातों को नहीं मानता, क्योंकि संविधान तो सबके लिए एक जैसा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बात राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने साफ कर दी है कि अनुच्छेद 46 के तहत अल्पसंख्यकों को कमजोर वर्गों के रूप में माना जाना चाहिए। 40 पृष्ठ के हलफनामे में उन्होंने कहा, यदि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान और योजनाएं नहीं बनाई गई तो ऐसी सूरत में बहुसंख्यक समाज जो है वो उन्हें दबाएगा। तो माइनॉरिटीज में कौन वो लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे देश में बहुसंख्यक समाज के लोग उनको दबा रहे हैं? इन लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि ना तो बहुसंख्यक समाज में ऐसे लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो जो लड़ाई झगड़ा चाहते हो, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है, मैं फिर से कहना चाहूंगी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो इन बातों पर ध्यान भी नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देता है। एक याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया था कि कल्याणकारी योजनाएं धर्म पर आधारित नहीं हो सकती। डीसीडब्ल्यू ने मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में डीसीपी, मैं फिर से कहना चाहूंगी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो इन बातों पर ध्यान भी नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देता है। एक याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया था कि कल्याणकारी योजनाएं धर्म पर आधारित नहीं हो सकती। डीसीडब्ल्यू ने मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में डीसीपी को भेजा नोटिस। 5 अगस्त तक जवाब मांगा था। 40 में कहा गया कि राज्य लोगों के कमजोर वर्ग और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करेगा। एनसीएम ने यह तर्क दिया है कि इसकी स्थापना अल्पसंख्यकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मुख्य धारा में एकीकृत करने के लिए उद्देश्य से की गई थी। इससे पहले केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कानूनी रूप से वैध है, जिसका उद्देश्य है असमानताओं को कम करना और हिंदुओं या अन्य समुदाय के सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। यानी कि केंद्र तो चाहता है कि कोई भी भेदभाव ना हो और किसी भी तरीके का उल्लंघन ना हो अधिकारों को लेकर। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरह का हलफनामा भी दायर करते हैं, ये भी हमें समझना होगा। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की जो लड़ाई है वो काफी समय से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है। लेकिन आज का जो हमारा समाज है, आज की जो हमारी जनरेशन है, उसको कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि हमें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, सरकारें क्या कर रही है इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि आपस में भेदभाव करना चाहिए। लेकिन 40 पन्ने का ये हलफनामा अगर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उच्चतम न्यायालय में लगाया है तो इसके पीछे की कहानी क्या है ये भी समझनी होगी, क्योंकि हमें ये जानना होगा कि कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक अलग अलग ही रहे। आप सभी दर्शकों के लिए एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ, जितने भी हमारे समाज में लोग हैं, चाहे वो बहुसंख्यक है चाहे वो अल्पसंख्यक है, वो एक जैसे है, वो सब समान है। उसमें
कोई भी भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर जो कैपेबिलिटी है उसके आधार पर हमें उसका मापदंड करना चाहिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है और वो समझदार है। और ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सदियों से हमारे समाज में, हमारे देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती आ रही है। लेकिन हमें इसे खत्म करना है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं एकता चाहती है, यूनिटी चाहती है और हमारे देश का विकास चाहती है। इसी के साथ मैं डिम्पल राणा आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर से। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।